जय माता की दोस्तों, कैसे हैं? एस्ट्रोवाणी बाय स्नेह चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आभार, सत्कार और नमस्कार। देखिए, आज हम आप भक्तों को ये बताने वाले हैं कि जब ये चैत्र नवरात्र चल रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं छोटे छोटे उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका विवाह और आपकी नौकरी, आपका धन का अभाव और आपके घर में सुख समृद्धि, संतान नहीं हो रही है तो संतान का अभाव, ये सब दूर हो जाने वाला है। तो देखिए, बहुत छोटा सा उपाय है, क्योंकि आपके मंगल पर आई है माँ भवानी, यानी माँ भवानी का वार होता है मंगल, और इस बार घोड़े पर आई है मैया। तो देखिए, आपको मैं बताने वाली हूँ कि हमारी माँ जो है किससे प्रसन्न होती है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैया जो है सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है अगर हम मैया को देंगे इस दिन। जैसे अगर आपने मंगल को नहीं दे पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक पान ले लीजिए और उस पर सुपारी रख लीजिए। इस तरह से पान ये है, देखिए, आप देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। देखिए, पान, ये सिक्का और ये रही सुपारी। ये हमने ले लिया है, पान, सुपारी और सिक्का। ये हम माँ को इस तरह से अर्पण करवाएंगे जब उनको हम भोग लगा देते हैं सभी चीज़ों का। फिर उसके बाद हमें उनको डेली ही, अगर आप दे सकते हैं तो डेली उनको आप पूरे 9 दिन दीजिए। अगर आपके 3 दिन निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को देना है, आप शाम को दे सकते हैं। ये उनको अर्पण करना है आप किसी भी समय, क्योंकि 4 पहर माँ की पूजा मानी गई है, यानी कि सुबह भोर में, यानी कि 3:30 से लेकर के आप कर सकते हैं कभी भी 5, 6, 7 बजे तक। और उसके बाद आपका दूसरा पहर शुरू हो जाएगा, यानी कि आप 10, 11, 11 बजे जब भी शुरू करते हैं, 11 से लेकर के फिर आपका दिन में थोड़ा सा विश्राम का समय निकाल दीजिए। उसके बाद 2 बजे तक, उसके बाद आप फिर कर सकते हैं, और फिर आप शाम को कर सकते हैं 4 से लेकर 7 बजे तक। और 7-8 के बाद में आप बैठ जाइए 10 बजे, और 10 से लेकर के आप 11 के बीच में पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से 4 पहर में पूजा मानी गई है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। तो आप इस तरह से उनको अर्पित करेंगे तो माँ आपके लिए सुख समृद्धि का वरदान लेकर आएगी और आपसे बहुत प्रसन्न हो जाने वाली है। इस तरह से हमने पान दिया। और अगर आप नित्य प्रति उनको भोग लगा करके इस तरह से एक बीड़ा लगाते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, जिसमें कि ये बीड़ा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, बीड़ा इस तरह से तैयार है, यानी पान, और उसके अंदर 4 लौंग डाल दीजिए। मैंने 4 लौंग डाले हुए हैं, ये देखिए 4 लौंग हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। देखिए, 1 लौंग, दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, ये 4 लौंग हैं, 1 सुपारी है। ये रख दीजिए इसके बीच में, और इसके अंदर इसको इस तरह से हम बनाते हैं जैसे कि पान वाला दुकान पर हमें बना कर देता है। इसका डंठल तोड़ दीजिए, और इसके अंदर हमने इसको 1 लौंग को इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है, और ये हमारा तैयार हो गया है पान। तो हम माँ को मुखवासार्थे, यानी कि उनकी मुखवास के लिए हम उनको ये पान अर्पित करते हैं। इस तरह से पान का बीड़ा, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। यानी कि सब कुछ उनको भोग लगा दीजिए, फल का नित्य, और उसके साथ मिठाई का, मिष्ठान और सारी चीज़ों का भोग लगाने के बाद उनको इस तरह से आप बीड़ा दीजिए, तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। इसी के बाद मैं आपको बताती हूँ दूसरा उपाय है कि हमें क्या करना है कि माता को जो है ये दिखाने हैं। जैसे कि ये चुन्नी है, और एक चुन्नी ले लीजिए, और उस चुनरी में आप ये रखिए, जैसे ये चुनरी है, और ये चुनरी है, और चुनरी के अंदर आपने जो है मखाने भरने हैं। माँ मखाने से बहुत खुश होती है। ये मखाने हैं, मखाने तो आप सभी पहचानते हैं। देखिए, सफ़ेद रंग के होते हैं ये, इस तरह के मखाने होते हैं। ये मखाने ले लीजिए आप, मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ। इस तरह मखाने लेंगे आप, मैं आपको इसमें ट्रांसपेरेंट में बर्तन में दिखाती हूँ। देखिए, ये है मखाने। तो इस तरह से आप मखाने लेंगे, और मखाने लेकर के आप जो है उसको माँ को अर्पण करेंगे इस तरह से चुनरी में रखने के बाद। तो ये आप किसी दिन भी वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन आप हर दिन भी कर सकते हैं। जैसे आज माँ चंद्रघंटेती का दिन है, और वो बहुत खुश होती हैं देख करके लाल रंग को, और लाल रंग के वस्त्र आप धारण कीजिए, और स्वयं भी, और इस तरह से माँ को इस तरह से आप अर्पित कराइए बना करके। इसके अंदर थोड़े बताशे डाल दीजिए, 1 का सिक्का डाल दीजिए, और ज़्यादा सिक्के नहीं आपके पास तो नहीं डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग ज़्यादा सिक्के डाल देंगे तो भी। और ये माँ को अर्पित करा दीजिए। इस तरह से माँ को जब आप भोग अर्पित कराएंगे, उसके बाद उनको हटा लीजिए, और उसके बाद ये किसी गरीबों में बंटवा दीजिए, चाहे किसी मंदिर में बंटवा दीजिए सिक्के और ये साथ में। तो माँ आपके लिए सुख समृद्धि और धन का आगमन का मार्ग खोल देती हैं। इसी तरह से आप थोड़ा सा जीरा लेकर के माँ को अर्पित कराते हैं। ये जीरा है, आप देख सकते हैं, ये जीरा लिया है मैंने, इस तरह से कैमरे में दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, मैं आपको इसके सहित दिखाती हूँ। ये है जीरा, और जीरे को आप जो है ले लीजिए थोड़ा सा, और इस तरह से आप उसकी माँ को देने के लिए इसका जो है आप एक साथ जीरा ले लीजिए, थोड़ा सा इसके साथ लौंग ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, और 4-5 चीज़ों को लेकर के आप एक इकट्ठा करके आपको अर्पित कराएंगे, तो भी माँ खुश हो जाती हैं इससे।
और आपको उनका मखाने का भोग लगाने के बाद आप एक दिन, हर दिन, अगर चौथा आप लेकर आई हूँ मैं उपाय कि आप इस तरह से पंचमेवा ले लीजिए। मैंने इस पंचमेवा ले रखी है इस थाली में। इसमें पूरी 5 मेवाएँ हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये बादाम हैं, इधर से आप देख सकते हैं ये बादाम हैं। और इसके साथ मैंने ये लिया है यानी मुनक्का है, ये मैंने मुनक्के ले रखे हैं, मखाने ले रखे हैं मैंने सफ़ेद, और इसके साथ मैंने ये और ले रखा है, अखरोट ले रखा है मैंने, और इसी के साथ मैंने ले रखे हैं थोड़े से पिस्ते। तो ये करके आप इसके साथ जो है पिस्ते रखेंगे और 5 मेवा इस तरह से आप उनको अर्पित कराएंगे। तो आप किसी भी लाल रंग के कपड़े में या फिर आप पीले रंग के कपड़े में उनको इस तरह से बांध देते हैं और माँ के सामने रखते हैं, और एक सुपारी रख देते हैं, उसमें एक लौंग रख देते हैं, एक सिक्का रख देते हैं। तो माँ इस तरह से बहुत प्रसन्न होती है, जैसे मैंने इसमें रखा हुआ है। इस चुनरी में हमने लपेट दिया है दूसरी में, और इस तरह से माँ को अर्पित करेंगे हम। तो माँ बहुत प्रसन्न होती है 5 मेवा से। और इसी तरह से हम हरी इलायची को ले लेंगे, 7 हरी इलायची लेंगे और उनका भोग लगाएंगे माँ को। इससे धन बढ़ता है। 7 हरी इलायची लेकर के और माँ को अर्पित करेंगे हम। और इसी में हम 7 सिक्के भी रख देंगे। 7 हरी इलायची ले ली हैं ये मैंने, 7 हरी इलायची लेकर इसमें 7 सिक्के भी रख देंगे हम। और ये हम माँ को अर्पित करने के बाद सातों इस तरह से, और खुद भी खा सकते हैं और आप इसको जो है बांट भी सकते हैं। आप इनका भोग बांट दीजिए। इसी तरह हम अखंड जोत जलाते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं अखंड जोत जलाते हैं हम। घी की जलाएं तो ज़्यादा अच्छा माँ प्रसन्न होती है, बहुत ज़्यादा घी से, क्योंकि उसकी खुशबू से ही बहुत प्रसन्न होती है लक्ष्मी माँ। तो अगर घी की नहीं जला सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं भी है और नहीं भी आपको अवेलेबल होता है अच्छा घी, तो आप उसमें तिल के तेल की जला सकते हैं, और या 5 तेल मिला करके जला सकते हैं। जैसे नीम का तेल हो गया, अरंडी का तेल हो गया 10 ग्राम, 20 ग्राम, ये सब अलग अलग ले लीजिए। गाय का घी हो गया 20 ग्राम, और साथ में आप उसके अंदर सरसों तेल ले लीजिए। इसी के साथ आप तिल का तेल ले लिया आपने, अरंडी का तेल ले लिया, और इसका ये 5 तेल मिला करके, और नीम का तेल भी ले लिया। 5 तेल को मिला करके आप जो जला सकते हैं, तो भी माँ प्रसन्न होती है। और उसके अंदर आपको दीपक में लाल धागा यानी कि कलावा का आपको बत्ती बनानी है, और उसके साथ आप जो है जलाएंगे तो ज़्यादा माँ प्रसन्न होती है। इसी तरह से अगर आप माँ को 9वीं के दिन खीर अर्पित करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है उससे भी। और आप 9 दिनों में भी अगर डेली अर्पित करते हैं तो भी माँ प्रसन्न होती है। और आप 9वीं के दिन अगर लाते हैं या अष्टमी के दिन लाते हैं सोना और चांदी, तो माँ अधिक प्रसन्न होती है, क्योंकि हम वैसे दिनों में लाते ही हैं, लेकिन अगर इन दिनों भी आप लेकर आते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। ठीक है ना। तो आप प्लीज़ ऐसा करके देखिए एक बार ये सारे उपाय। तो मैं चाहूँगी कि जय माता की इसके साथ ही नई वीडियो के लिए। थैंक यू।